सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार को फंसाया, नहीं चली दलीलें। जम्मू कश्मीर को वापस लौटाना होगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्दी केंद्र करे फैसला। जम्मू कश्मीर में अब ज्यादा समय के लिए चुनाव नहीं टाल पाएगी मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। 5 साल से बिना चुनाव कराए जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार जिस तरह सत्ता पर नियंत्रण बनाए हुए थी, अब वो नियंत्रण समाप्त होने वाला है। 2018 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग चल रही थी। लंबे समय से विपक्ष चुनाव की मांग कर रहा था। राज्य निर्वाचन आयोग ने तो 1 साल पहले यहां तक कह दिया था कि उनकी ओर से तैयारी पूरी हो गई है। सीमांकन का काम हो गया है, वोटिंग लिस्ट तैयार हो गई है, सब कुछ तैयार है, लेकिन फैसला केंद्र सरकार को लेना है। वो जैसे ही फैसला करेगी हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन चुनाव को लेकर जब भी केंद्र सरकार से सवाल किया गया, उसने बहानेबाजी ही की। लेकिन अब यह बहानेबाजी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने ही होंगे। और सिर्फ चुनाव ही नहीं कराने, बल्कि जम्मू कश्मीर से राज्य का जो दर्जा छीन लिया है उसे भी वापस करना होगा और इस पर जल्द फैसला करना होगा। दरअसल मोदी सरकार ये दोनों बातें स्वीकार तो करती रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और राज्य में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे, लेकिन कब, इसका समय नहीं बता रही थी। और जिस तरह से चुनाव टाले जा रहे थे, उसे लेकर तो यहां तक कहा जाने लगा था कि सरकार की मंशा ही चुनाव कराने की रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव ज्यादा समय तक नहीं टाले जाएंगे, कराने ही पड़ेंगे और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन में हम बार बार गुहार लगा रहे थे कि एक राज्य को अपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो इसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल करेंगे। सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी सीना ठोक कर कह रहे थे कि पीओके को कब्जे में लाएंगे। अब बताएं कि कब लाएंगे। कम से कम चुनाव से पहले पीओके कब्जे में लाइए। अब ये बताइए कि चुनाव कब होगा। जल्द से जल्द चुनाव घोषणा करनी चाहिए और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। दरअसल मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने को लेकर बहानेबाजी कर रही थी, तो उसके पीछे भी कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि चुनाव में उसकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। पार्टी को इस बात का एहसास था कि कश्मीर रीजन में जो 47 सीट है उसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, यानी बची हुई 43 सीटों पर ही उसकी दावेदारी है। अगर वो पूरी की पूरी 43 सीट भी जीत जाती है तो भी उसके लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। और वैसे भी जम्मू रीजन की 1 दर्जन के करीब सीटें ऐसी है जहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या हिंदू वोटरों से ज्यादा है, यानी बीजेपी पूरी कोशिश भी कर ले वो 32 या बहुत अच्छी स्थिति में होने पर 35 सीटों तक ही पहुंच सकती है। और इसी के चलते बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन अब उसे हिम्मत जुटानी ही होगी। वैसे कहा जा रहा है कि इस साल अप्रैल मई में देश के लोकसभा चुनाव होंगे और उसी के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा और मानसून के बीच ही सुप्रीम कोर्ट की दी गई समय सीमा समाप्त हो जाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कश्मीर की पार्टियां जरूर खुश नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 370 अब वापस नहीं मिल पाएगा, ये तय हो गया है। 2024 में किसी भी दल की सरकार बन जाए तो भी 370 को अब वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने और चुनाव कराने के लिए कहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला भले ही मोदी सरकार के हक में दिखाई दे रहा हो, लेकिन फैसले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पेच भी फंसा दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।